Yesterday, we meditated about those two lawlessness. हम वो दो बुराइयों के विषय में हमने कल मनन किया था, Where the lawlessness is increases, जहां बुराई बढ़ती है, love towards our God and Lord Jesus Christ and love to one another will grow cold. परमेश्वर के प्रति वो प्रेम और यीशु के प्रति का प्रेम वो ठंडा हो जाता है। So, in this session, just I want to show one more iniquity, एक और बुराई मैं इस सभा में दिखाना चाहता हूं, that is self love. वो है खुद के ऊपर का प्रेम। Am I a lover of God क्या or a मैं lover of self? क्या मैं परमेश्वर का प्रेम में हूं कि क्या मैं खुद से प्रेम करता हूं? Generally, we love lovers of self. हम साधारण रीति में हम सभी लोग खुद से प्रेम करते हैं। We want to do our own will. हम हमारा खुद का हित करना चाहते हैं। We always seek our own glory. हम अपना ही महिमा चाहते हैं। Self pity, self sympathy. हम अपने आप को हमेशा दोष देते हैं। So these are not the self-centered life. ये सारा खुद के चारों ओर बैठा हुआ जीवन है। Beloved, unless we hate our own self life, जब तक हम हमारे खुद के जीवन को नहीं हम नाकारते हैं, we cannot partake into divine's glory, divine's nature, divine nature. वो दैविक जीवन की ओर हम नहीं बढ़ सकते। So what we read हम ये देखते हैं in 2 Timothy chapter 3, 2 तिमोथी 3 अध्याय, the last days will be uh, full of form of godliness. आखिरी दिनों में एक बाहरी रूप का स्वरूप रहेगा दैविकता का, They will deny their power. परंतु उसकी जो शक्ति है उसको नाकारेंगे। Among those sins, first Paul mentions about that self-love only. और उस पट्टी में सबसे पहला वो खुद से प्रेम के विषय में ही वो बात कर रहे हैं। For men will be lovers of self. और कई लोग खुद से प्रेम करने वाले रहेंगे। In verse 5, 5वें वचन में they will hold the form of godliness. वे एक भक्ति का भेष धारण करेंगे They will deny its power. और उसकी शक्ति को ना मानेंगे। So what Paul exhorts, और पौल क्या हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं? avoid such men. ऐसे लोगों को से हट निकल। Let us examine ourselves. हम अपने आप को जांचेंगे। So just before going to the word of God, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले just I want to see I want to give some examples. मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। So those are all the people who got offended. वे लोग हैं जो ऑफेंड हो गए हैं, बुरा मान गए हैं। A person, one who gets offended means is a lover of self. अगर कोई व्यक्ति कुछ सही करने पर वो बुरा मानता है तो वो खुद से प्रेम रखता है। Once when I corrected a sister after the prayer meeting, once I corrected a sister. एक प्रार्थना सभा के बाद मैंने एक बहन को जाके उनकी गलती दिखाई मैंने। So after observing many times, many months, she always used to pray such a lengthy, long prayer. मैंने कई दिनों तक उनको देखते हुए मैंने देखा कि हर बार वो प्रार्थना करती है तो बहुत लंबा प्रार्थना करती हैं। Or she would pray, start the prayer. और हमेशा वो शुरुआत प्रार्थना वही करती थी, Either in praising session or in response to the prayer. चाहे वो प्रेज का समय हो या कभी भी किसी ने प्रार्थना करो करके बोला तो वही बहन पहला शुरू करती थी। When she was corrected for such a long prayer, इस लंबे रीति से प्रार्थना करने के लिए उनको सुधार लाए she got offended. तो वो तुरंत बुरा मान गई। What does it show? वो क्या दिखाता है? It shows a lover of self. वो यही दिखाता है कि वो खुद से प्रेम करती है। She is worshipping herself. वो अपने आप की आराधना करती है। In another brother, एक दूसरा भाई, when he was asked to not break bread for some time, मैंने उनको ऐसे बोला था कि कुछ अवधि के लिए आप रोटी ना तोड़े। even he stopped coming to the church और वो सुनकर वो चर्च आना ही बंद कर दिया उन्होंने। because he was not regular, he was not devoted or committed to the local church. वो प्रतिदिन नहीं आते थे और पूरी उनका डिवोशन नहीं था, उसके कारण
ऐसे बोला था some sort of backslidden state in his life. और उनके जीवन में एक पीछे जाने का एक रीति थी Just the local elders asked him to wait for some time. और वहां के जो स्थानिक अगुए थे उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर के लिए रुकिए रोटी तोड़ने से। Brother, you are not committed. प्रभु आप भाई आप इसमें हमारे चर्च के लिए कमिटेड नहीं In हो। those initial days, you are fine. शुरुआत के दिन में अच्छा था But nowadays, you are not showing any interest to have fellowship with the local brothers or irregular to the church. So why don't we keep? You please stay for some time. और अभी के दिनों में आप उस रीति से वो समर्पण आपको नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि आप थोड़े दिन के लिए रुके रोटी तोड़ने से। He got offended. He stopped coming to the church. और वो बुरा मान गए और वो कलीसिया आना ही बंद कर दिया। Pakka lover of self. ये पक्का है कि वे खुद से प्रेम रखने वाले हैं। Or in some other case, in some other, एक दूसरे भाई में or hypocritical brother. एक ढोंगीपन का एक रीति था उनमें। He will used to play some dabela or organs. वो ऑर्गन या तबला बजाते थे। Actually, in his secret life, वो उनके गुप्त जीवन में he would slap his wife and even scold with abusive words also. वो अपने पत्नी को हाथ से मारते थे और बुरे शब्दों से वो बात करते थे। A form of godliness. और वो एक स्वरूप है एक दैविकता का। Yes, Sunday they may come. संडे को वो आते थे Even they can play some musical instruments और आके कुछ चीजों को बजा भी सकते हैं or lead the choir या क्वायर को लीड कर सकते हैं or may be involved in so many practical things in kitchen items or PA systems. और ऐसे कई प्रायोगिक चीजों में शायद किचन में हो या म्यूजिक सिस्टम में हो, But in the hidden life, परंतु उनके छिपे हुए जीवन में using abusive words. वो बुरे रीति के शब्द बोलना। If time occurs, even sometimes he will slap his wife और also. समय आने पर चाहे तो अपनी पत्नी को भी थप्पड़ मारने के लिए तैयार है। So when we know certain things from him, और जब इन चीजों के बारे में हमें समझ आया, so we asked him to don't touch any things. हमने बोला कि ऐसे कुछ चीजें आप मत कीजिए। Yes, हाँ जी, or even now, even here, हमारे बीच में भी, in all of our churches. हमारे हर एक सभाओं में, So either playing or singing or choiring or sitting in wherever, whatever the things, practical things. चाहे वो गाना बजाना हो या क्वायर में हो या कोई भी ऐसे चीजों का अरेंज करना हो, Our hands should be holy hands. हमारे हाथ शुद्ध होने चाहिए। One who slaps or pointing finger or fighting with people, चाहे वो हाथ से मारना हो या लड़ाई करना हो या लोगों के साथ दुश्मनी बनाते हैं, so such people, they should not touch, they should not involve in any practical things. They should mourn and groan and weep before the Lord. ऐसे लोग अपने हाथ से कोई भी चीज को नहीं करना चाहिए। उनको करना है रोना और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना। But inner life is nothing is there. अगर अंतरूनी जीवन में वो लगाव नहीं है प्रभु के साथ, When we came to know all those things and when we instructed and corrected them, they easily they get offended. और ये सब चीजों को जानकर जब हम उनको सही रास्ता दिखाते हैं तो वो तुरंत बुरा मान जाते हैं। What does it show? ये क्या दिखाता है? The lovers of self. ये वही दिखाता है कि वे अपने स्वयं से प्रेम करते हैं। Self is their idol. वो खुद का जीवन ही पूरा उनका मूर्ति है। They are idolaters. वो मूर्ति पूजक हैं। Once when local leaders in certain place, एक स्थानिक सभा के जो अगुए थे, such a offensive sister in the dressing. एक बहन जो अपने वस्त्र धारा में अच्छी नहीं थी। Sister, you are such a hindrance to the local church sisters. मेरी बहन, आपका जो पहनने का रीति है वो इस कलीसिया के लिए अच्छा नहीं है, दूसरों को एक अड़चन हो रहा है। So your fittings are all like just fig leaves fittings. आपका जो वस्त्र धारण है वो फिग लीफ की तरह है, मतलब कि सब दिख रहा है। Do you mean that fig leaves fittings? फिग लीफ का वो वस्त्र धारण क्या है, समझ में आ रहा है क्या? In the Eden garden, ईदन के वाटिका में our old parents, what did they do? हमारे पुराने माता पिता, उन्होंने क्या किया? They with their fig leaves, they covered their body. उन्होंने वो अंजीर के पत्तों से अपने शरीर को छिपाया। Yes, even now the fig leaves fittings are there. आज भी उस प्रकार के वो अंजीर के पत्तों से छिपाने वाला वस्त्र है। Offensive sisters, offensive youngsters. जो एक धोखे का, ठोकर का कारण बनते हैं। And the local elders, तो वहां के स्थानिक अगुओं ने gently with their husband, they talked about those things.
और उनके पति के साथ बैठ के उन्होंने अच्छी रीति से उनको समझाया She got offended. और वो तुरंत बुरा मान गई So बहन। we can see many things like this. ऐसे कई चीजें हम देख सकते हैं। There are certain sisters, कुछ ऐसी बहनें हैं, there will be bossic attitude in the kitchen. उनके जो किचन एरिया में वो हमेशा एक बॉस के समान कार्य करते हैं So some sort of ruling spirit. और उनको एक अधिकार जताने का एक मन है। When the elders came to know all these things, when they corrected me, they then easily get offended. और जब इन चीजों के विषय में अगुओं को मालूम पड़ता है और उसका सुधार लाने का प्रयास करते हैं तो वो तुरंत नाराज हो जाते So हैं। what can we say? हम इन चीजों के विषय में क्या बोलेंगे? So a person, one who gets offended very easily means is a lover of self. ये चीज स्पष्ट है कि जो व्यक्ति इस प्रकार से जब उसका सुधार होता है जल्द ही बुरा मान जाता है वो व्यक्ति खुद से प्रेम रखता है। Jeremiah 50, verse 32. So such a wonderful verse. यिर्मयाह Jeremiah chapters 50, 50वां अध्याय verse 32. 50 का 32। The arrogant one will stumble and fall. अभिमानी ठोकर खा के गिरेगा। Yes, arrogance. Arrogance will get easily stumble, then you will easily they will get offended and fall away. अभिमानी बहुत आसानी से ठोकर खा के बुरा मान जाता है With no one to rise him up. और उसको उठाने के लिए कोई भी नहीं रहता। It's very, very important verse. ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। Even a man fell into adultery एक व्यक्ति अगर व्यभिचार में गिर जाता है in the old covenant period. In old covenant period, पुराने नियम में David fell into, he committed adultery, he fell into that sin. दावीद व्यभिचार में गिर गया। God raised him up. परमेश्वर ने उनको वापस उठा के खड़ा किया। In the new covenant, नए करार में in 1 Corinthians we read, पहले कोरिन्थी में हम पढ़ते हैं one man committed adultery एक व्यक्ति ने व्यभिचार किया था with his stepmother. अपने स्टेप मदर के साथ। He was excommunicated from the church. तो कलीसिया से उनको हटा दिया। Yes, he spent few years outside. He spent few years outside. कुछ साल वो कलीसिया के बाहर रहना पड़ा उसको। Yes, after repentance, deep repentance and mourning, then again he came into the church. उसने शोक मना के एक अंदर से वो माफी मांग के वो वापस लौट के आया। Either in the Old Testament or the New Testament. चाहे वो पुराने नियम में हो या नए करार में हो। Even such a man falls into adulterous spirit, adulterous things. अगर ऐसा व्यक्ति ऐसा पाप में जो व्यभिचार के पाप में भी क्यों ना गिर गया हो, God can raise him up. परमेश्वर उसको वापस उठा के खड़ा कर सकता है। Or some people कुछ they लोग fall into some drunken parties and involved in indulgence and alcohol, something like that. और ऐसे कुछ लोग हैं जो नशे में जाके गिर जाते हैं। Sometimes they may slip into that sin, fall into that sin. इस प्रकार से वो गिर सकते हैं पाप में। Even such people, ऐसे लोग भी God can raise him up. परमेश्वर उनको वापस उठा के खड़ा कर सकते But हैं। one category of people, परंतु एक प्रकार के लोग हैं, God won't raise such people. उन लोगों को परमेश्वर नहीं उठाता है। Who are they? वो कौन है? Arrogance. वो जो अभिमानी है। God resists the proud. घमंडियों का प्रभु विरोध करता है। Yes, God is against such people. ऐसे लोगों के विरोध में है परमेश्वर। Such people, arrogant people only will easily stumble, get offended and fall away from the living God. ऐसे अभिमानी लोग ही हैं जो इस प्रकार से बहुत जल्दी बुरा मान के वो गिर जाते हैं। I have seen certain families. मैंने कुछ परिवारों को देखा है। For some silly matters, when elders corrected them, जब कोई छोटी सी चीज के लिए जब अगुओं ने उनको सुधार किया they got offended and left the church. और वो तुरंत बुरा मान के वो कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं। At that time, उस समय पर their kids were very little kids, उनके जो बच्चे थे उस समय छोटे थे, doing some kindergarten studies. वो नर्सरी में किंडरगार्टन में जाते थे। So after spending many years and wandering here and there in Christian churches, sitting with some churches, और कई साल इस प्रकार के अनेक चर्चों में जा के बैठ के so after wandering many years in various churches,
कई साल इस प्रकार से वहां यहाँ भटकने के बाद they would again come back to CFC. उसके बाद वापस वो सीएफसी कलीसिया में आते हैं। Yes, that's good. वो अच्छा है, Okay, coming back to the church, it's good. वापस सभा में वापस लौट के आना वो अच्छी बात है। But what happened in this interval time? लेकिन इस अवधि में जो बाहर का दिनों में क्या हुआ, So when I inquired about those children, मैंने जब उन बच्चों के विषय में उनसे पूछा, brother, what about your children? Where are they now? भाई आपके बच्चे किधर हैं? With cheers, they have shared the testimonies. रोते हुए उन्होंने उनकी साक्षी बताई बच्चों के विषय में। Yes, such a broken-hearted spirit, they will share these things. टूटे हुए मन के साथ उन्होंने अपनी साक्षी बताई। My first son is in the world. मेरा जो पहला लड़का है वो पूरा दुनिया में है, He is not at all interested in God. उसको परमेश्वर की चीजों के बारे में कोई इच्छा नहीं है। He even left the faith. उसने विश्वास भी छोड़ दिया। Okay, who will take the responsibility? उसका उत्तरदायित्व तो कौन लेगा? When your kids are so very young, जब आपके बच्चे छोटे रहते हैं, you parents usually get offended and leaving the church. आप बुरा मान के कलीसिया को छोड़ के निकल गए, So what the consequences? उसका प्रतिफल क्या निकला? They have to reap the consequences in the children. अब उनका जो प्रतिफल है इन बच्चों को भुगतना पड़ा। So what can I say now? तो अब मैं क्या बोलूं? My dear, I plead unto you in the name of Jesus Christ. मैं प्रभु यीशु के नाम में आप सबसे मैं मांगता हूं, Humble yourself, humble. अपने आप को दीन कीजिए, Be humble. अपने आप को दीन कीजिए। When you are corrected and disciplined and chastised, discipline means accept it. आपका जब सुधार होता है, आपको डांटा जाता है या सही करने को बोला जाता है, उसको मानिए, स्वीकार कीजिए। Don't get offended. तुरंत आप बुरा ना माने। That is self-love. ये सब कुछ खुद से प्रेम करने का है, Okay, जीवन है। now let us go to 2 Kings chapter 5. हम अब जाएंगे 2 राजा 2 Kings chapter 5. 5वां अध्याय। There we see a man, Naaman. वहां एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं, नामान। We saw 5 things about that man. 5 things mentioned about that man, Naaman. इस व्यक्ति नामान के विषय में हम 5 चीजें पढ़ते हैं। Number 1 पहला, is captain of the army. वो सेनाधिपति है। 2 Kings chapter 5 verse 1. 2 राजा 5वें अध्याय का पहला वचन। He was commander in chief of Syria. Syria's commander in chief. वो सीरिया देश का वो सेनापति है। Number 2, दूसरा, he was a great man. वो एक बहुत ही प्रसिद्ध Number 2, it's a great. पुरुष था। Number 3, तीसरा, highly respected. वो बहुत ही आदरणीय व्यक्ति था। Number 4, चौथा चीज, wherever he goes, जहां पर भी वो जाता था there will be always victory. वहां हमेशा जीत होता था। Such a man of victory. ऐसा जीत पाने वाला व्यक्ति। Number 5, पांचवा, valiant warrior. वो बहुत ही शूरवीर एक योद्धा था, Commander in chief, एक सेनापति था, great man, एक बड़ा व्यक्ति था, highly respected, आदरणीय व्यक्ति था, victorious man, एक जयवंत जीवन valiant warrior. और एक शूरवीर योद्धा था। But see the word, but परंतु करके लिखा है आखिरी he में, was a leper. वो एक कोढ़ी था। He was a leper. वो एक कोढ़ी था। Generally, we know these things. हम ये चीजें जानते हैं। By the prophet Elisha, हम नबी एलिशा के बारे में जानते हैं। his leprosy was healed. We all know. हम जानते हैं कि उसके द्वारा उसका कोढ़ उसमें से निकल गया था। But I want to tell one more thing about him. परंतु उनके विषय में एक और चीज बताना चाहता हूँ। He was, so out of 5 things, I want to take one thing. वो 5 चीजों में से एक चीज के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। He was great man. He was a great man. वो एक बहुत ही बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। So what happened at the end of that miracle? उस जो छुटकारा हुआ उसके अंत में, See, we read in verse 14. हम 14वें वचन में पढ़ते हैं। Just I want to show you this verse. मैं इस वचन को आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। He went down and dipped himself 7 times in the Jordan water, according to the word of the man of God,
and his flesh was restored like the flesh of a little child. तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया And he was clean. और उसके द्वारा वो शुद्ध हो गया. Okay, leprosy heal. Let it keep it aside. वो लेप्रेसी से वो छुटकारा पा लिया. So most of the Christians mainly name and means is leprosy healed. और हमको बस यही मालूम है नामान के विषय में कि उसका जो कोड था वो निकल गया. Just I want to emphasize one thing. मैं उसमें से एक चीज में आपको याद दिलाना चाहता हूँ. Great man became a little child. एक प्रसिद्ध व्यक्ति एक छोटे बच्चे के समान बन गया. Yes. All those who are great in their own eyes, हर एक वे व्यक्ति जो अपनी आंखों में अपने आप को बड़ा समझते हैं, all those who are great in their estimation, self-estimation, जो अपने स्वयं को हमेशा बड़ा करके सोचते हैं, has to become a little child. उन सबों को एक छोटे बच्चे के नाई बनना है. Unless we become like a little child, जब तक हम उस छोटे बच्चे के समान नहीं बनते we हैं, cannot enter to heaven. हम वो स्वर्ग राज्य के अंदर नहीं जा सकते. We cannot see his kingdom. हम उनके राज्य को नहीं देख सकते. Yes, this is what Jesus mentioned in Matthew 18. यही मत्ती 18 में यीशु ने हमें सिखाया है. Yes, he came to Israel. यीशु इज़राइल के पास आए, What did- लोगों के पास. What did Elisha do? Ask him to do. एलिशा ने उसको आकर क्या बोला? What was his big thoughts about himself? उसका अपने बारे में क्या सोच था? He thought. उसने सोचा. So we read in हम पढ़ते हैं where we read in verse 8. 8वें वचन में हम पढ़ते हैं. Not the verse. Verse 9. 9वें वचन में पढ़ते हैं. 2 Kings chapter 5 verse 9. तो राजा 5वां अध्याय 9वां वचन. Ah, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ. okay. Verse 10. तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास यह कहकर भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा. Go and wash in the Jordan 7 times, तू यॉर्दन में जाकर 7 बार डुबकी लगा and your flesh will be restored to you. और तेरा जो शरीर है वापस पुनर्स्थापित हो जाएगा. He was furious and went away. और वो गुस्से में वो छोड़ के चला गया. See, Jordan is a muddy water. और यॉर्दन का जो पानी है वो पूरा मिट्टी से भरा हुआ रहता है. When compared with the rivers of Abana and Farbar in Damascus, और दमस्कस के नदियों के तुलना में Jordan, what is a muddy water? यॉर्दन का जो नदी है पूरा मिट्टी से भरा हुआ है. So what is such a humiliation वो कितना एक दीन अवस्था है. in front of his servants? उनके सारे लोगों के सामने, दासों के सामने Such a great man. एक इतना प्रमुख व्यक्ति, प्रशिष्ट व्यक्ति, When he was humbled, when he was humiliated before the people, जब अपने लोगों के सामने उसको ऐसे नम्र किया गया, he became furious. He was furious with him, वो पूरा गुस्से से भर गया and he went away. और वो वहां से निकल के चला गया. See, my dear brothers, मेरे प्रिय भाइयों, so here is the thing I want to show you certain things. मैं यही जगह है उसमें मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ. So, we all chronic lepers. We are all chronic lepers. हम सब हमेशा के कोढ़ी हैं. Selfishness हम खुद में and pride. हम स्वार्थी हैं Such a- और अहंकारी हैं. Chronic leprosy is inside in our और flesh. इस प्रकार का एक हमेशा का कोढ़ हमारे अंदर है. So before coming into the church, कलीसिया में आने से पहले in what spirit we were there in the world? हम संसार में किस आत्मा के साथ रहते थे? We were great. We were great. हम अपनी आंखों में बहुत ही बड़े थे, ऊंचे थे. Because of so many of our accomplishments, our क्योंकि- riches, our education, our earthly backgrounds. कई चीजें जो हमने अपने जीवन में जोड़ी है या हमारा काम या हमारे धन दौलत के कारण, Okay. When we come into the Lord's church means, जब प्रभु के कलीसिया में हमको लेके आते हैं, we have to go into this Jordan
हमें इस योरदान के नदी में जाना है, not 7 times, 7 बार नहीं, 77 times. 77 बार हमें वहां डुबकी लेना है। Jordan represents dying to yourself. योरदान क्या दिखाता है? हमारे खुद को नाकारना। Yes. When we are disciplined or corrected or despised or what are the things, through these things, our selfish being crushed. हमें जिस प्रकार से सुधार होता है या हमारी निंदा होती है, हमें कुछ करने को बोला जाता है, इन सबों के द्वारा जब हमारे ऊपर आता है तो हमें उसमें अपने आप को दीन करना है। It's a continual process. ये हमेशा का एक विधि है। For Naaman it may be 7 times. शायद नेमान के लिए केवल वो 7 बार था, For us हमारे लिए 77 times. हमें 70 बार 7। We have to go down हमें हमेशा नीचे अपने आप को करना है, into the muddy water. उस मट्टी के पानी में अपने आप को डुबाना है। Some sort of humiliations. इसमें हमारी एक नम्रता है। This is the process. यही वो रीति है। Only by this process only then we can become a little child. इस विधि से जाने के द्वारा ही हम एक बच्चे के नाई बनेंगे। But that's one. His servants helped him. His servants, Naaman's servant. उनके जो दास थे उन्होंने उनको मदद किया। Verse 13. हम 13वें वचन में Some पढ़ते हैं, servants came near and spoke to him and said, और उनके सेवक ने उनके पास आकर उनसे कहा, My father, had the prophet told you to do some great thing? हमारे पिता, क्या उस भविष्यवक्ता ने कोई बड़ी चीज करने को बोला? Would you not done it? Would you not क्या done it? वो आप कर नहीं सकते? How much more then? और अधिक क्यों नहीं? When he says wash and be clean, जब वो बोल रहे हैं कि आप केवल अपने आप को साफ करो पानी it's a में, very simple thing. वो बड़ी साधारण चीज है। Humble yourself. अपने आप को नम्र कीजिए Go down. और नीचे जाइए, Okay. Dip. अपने आप को डुबाइए पानी में, Praise the Lord. Be hidden. धन्य रहे और वो अपने आप को छुपा दीजिए। How much more then? और कितना अधिक? So he accepted. और उसने वो सुना, अंगीकार किया। There is a ministry. There is a ministry. एक ऐसी सेवकाई है, We need such servants spirit. ऐसा एक दास का एक आत्मा हमें चाहिए। We need such husbands or we need such wives. We need such brothers and sisters. ऐसे पत्नियां चाहिए, पति चाहिए, ऐसे भाई बहन चाहिए। When you as a family through church, through elders, when you are corrected and disciplined means जब कलीसिया के द्वारा, अगुओं के द्वारा आपको किसी चीज के विषय में सुधार किया जाता है, one wise person should be like these servants. ऐसा एक बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए जैसे ये सेवक था नेमान का। See, my darling, this is a simple thing. हे मेरी प्रियतम, ये एक एकदम साधारण चीज है, Take it lightly. इसको साधारण रीति में ले। Why do you get offended? तो क्यों ऐसे बुरा मान रही है? It's a very simple thing. ये एक छोटी सी तो चीज है, Just washing and clean. जस्ट अपने आप को साफ कर ले Just go down and dip yourself. और केवल अपने आप को दीन करके वो पानी में डुबकी ले ले। We need such spirits nowadays. ऐसा आत्मा वाले लोग हमें चाहिए। You just imagine like this. ऐसे सोच के देखिए, If the servants, some, what we say, flatterers means, if there are flatterers means, अगर इस प्रकार के सेवक रहते जो केवल अच्छी बातें बोलते हैं, बढ़ाई करते हैं, oh Lord, is it necessary for you? हे प्रभु, आपको ऐसे चीज करने की जरूरत है क्या? What's your position? आपकी स्थान देखो, You are such a great man. आप तो इतने प्रशिष्ट व्यक्ति हो, You are the captain. आप तो सेनापति हो, You are a warrior. आप तो एक बहुत बड़े योद्धा हो। Is it necessary for us? ऐसी चीज करने की जरूरत है क्या आपको? Is there only church here? क्या ऐसा एक ही कलीसिया है क्या? So why don't we go to some other church? और कोई कलीसिया में जाएंगे? So, come up. चलो चलो हम जाएंगे, Yeah, we'll go. हम जाएंगे। Oh, what will say? हम क्या बोलेंगे भाई बहन? There are people also.
ऐसे लोग भी हैं। There are two types of ministries. ऐसे दो प्रकार की सेवकाई हैं। One is flatterers, एक है जो केवल अच्छा बात बोलते हैं, तारीफ करते हैं, even stimulating and triggering them. और उनको इस रीति से वो चाबी भी लगाते हैं। God hates such ministries. ऐसी सेवकाई को परमेश्वर घृणित करता है। We need that servant's spirit. हमें इस प्रकार की सेवकाई चाहिए जो दास का था। My darling, this is not the matter at all. अरे मेरी प्रियतमा, ये कुछ चीज है ही नहीं, Leave it. इसको छोड़ दे। So take it. ले लेंगे हम इसको, Go down. हम अपने आप को दीन Take करेंगे। this correction. ये जो सुधार बोला है वो हम मानेंगे, Don't get offended. हम बुरा नहीं मानेंगे। Not only 7 times, ये 7 बार नहीं, even 70 times. 70 बार क्यों ना हो, हम We have to करेंगे। go down. हम नीचे जाएंगे। Dear, this is the way. प्रिय भाइयों और बहनों, यही रास्ता है। Only by this going down, by denying our own will, इस प्रकार से नीचे जाने के द्वारा, हमारे हित को नाकारने के द्वारा, we can look the glory of Jesus. हम उस यीशु के महिमा में हम जी पाएंगे। We can partake his divine nature. हम उनका वो स्वर्गीय दैविकता का जीवन हम जी पाएंगे। So, what happened? और इसका आखिरी में क्या हुआ? Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। His flesh was restored like a little child. उनका जो शरीर है एक छोटे बच्चे के नाई हो गया। Such a wonderful thing recorded in Old Testament. पुराने नियम में इतना अद्भुत चीज यहाँ लिखा हुआ है। Jordan represents dying to ourselves. योरदान जो है ये दिखाता है अपने खुद के लिए हमें मृत्यु पाना। Just I want to show few examples from New Covenant. मैं नए करार से भी कुछ उदाहरण आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। I want to show some fine godly men in the New Covenant. मैं कुछ Five. Few. कुछ इस Acts chapter 18. अच्छे उदाहरण दिखाना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 18वां अध्याय। Acts chapter 18. प्रेरितों का काम 18वां अध्याय। Apollos, अपोलोस के विषय में। very godly man, एक दैविक जन, co-worker of Paul. पौलुस का जो साथी था, He was teachable. वो सिखाने के लायक था। Those who love their own self, जो अपने खुद से प्रेम रखते हैं, they will not be the people of teachable people. उनको हम सिखा नहीं सकते। See, we read in from verse Acts chapter 18, प्रेरितों का काम 18वां verse अध्याय 24. 24वां वचन। A Jew named Apollos. अपोलोस नाम का यहूदी। Number 1, पहला। there are certain things mentioned about him. उनके विषय में कई चीजें लिखी हैं। Eloquent man. एक बोलने में एकदम प्रमुख, Number 2, mighty in the scriptures. और परमेश्वर के वचन में शूरवीर। In verse 25 we read, 25 में हम पढ़ते हैं, instructed in the way of the Lord. परमेश्वर के मार्गों में सिखाया हुआ व्यक्ति। Number 4, चौथा, fervent in spirit. अपनी आत्मा में एकदम तीव्र। Number 5, पांचवा, he will speak and teach the things concerning Jesus accurately. और परमेश्वर यीशु के विषय में सारी चीजें सही रीति से सिखाता था। What a wonderful man. कितना अद्भुत व्यक्ति है। Eloquence, उनके पास बोलने का एकदम, mighty in the scripture, परमेश्वर के वचन में एकदम निपुण था। instructed in the way of the Lord, परमेश्वर के मार्गों में वो सिखाया गया था, fervent in spirit, और हमेशा अपनी आत्मा में तीव्र रहता था, teaching accurately the things of the concerning Jesus. और पर यीशु के विषय में वो सही रीति से सिखाते थे। Okay, they came there and they spoke boldly in the synagogue. और वो उस मंदिर में आए और वो एकदम धैर्य के साथ वो सिखा रहे थे। There one couple, Priscilla and Aquila, और वहां एक दंपति आते हैं, प्रिसिल्ला और एक्विला, watched him, heard him. और वो ध्यान पूर्वक सुन रहे थे कि ये व्यक्ति क्या सिखा रहा है। They invited him for some evening. और एक शाम को उन्होंने अपने घर में उनको बुलाया, Evening they gave some snacks. और उन्होंने कुछ स्नैक्स उनको खिलाया, Aquila, भोजन खिलाया, he encouraged that young man Apollo. और उस जवान भाई को उन्होंने प्रोत्साहित किया। Then what did they do? और उसके बाद उन्होंने क्या किया? They explained to him the way of God more accurately. और उन्होंने परमेश्वर के मार्गों को और स्पष्टीकरण के साथ उन्होंने समझाया। Actually, he was accurate. वो पहले से ही सही मार्ग पे था। He will speak and teach the things of Jesus concerning Jesus accurately.
उन्होंने यीशु के विषय में सारी चीजें सही रीति से पहले से ही सिखा रहे थे, But this couple, परंतु इस दंपति ने he took him aside उनको बाजू में लेके आके and explained to him the way of God more accurately. और परमेश्वर के मार्गों को और भी स्पष्टीकरण के साथ उनको सिखाया। Praise the Lord. परमेश्वर नाम की महिमा हो। He loved it. उन्होंने ये स्वीकारा और चाहा। He was teachable. वो सीखने के लायक था। He took that correction. वो जो सुधार है उसने सही रीति से अपनाया। For example, उदाहरण के लिए Aquila or Priscilla. अक्विला और प्रिस्किला है। Brother, it would be if you narrate these things, if you teach these things in a more accurate way, it would be so better, brother. भाई अगर आपने इस प्रकार से इसको और भी अच्छी रीति से अगर बोला तो और भी अच्छा लगेगा। Already you are accurate. आप तो पहले से ही अच्छी रीति से I बताते praise the हैं, Lord for that. उसके लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। But परंतु in that particular area, इस एक जगह पर in concerning Jesus, यीशु के विषय में आप जो बोल रहे थे, if you get some more light, means it will be more accurate. आप इसमें और भी थोड़ा प्रकाशन देते तो और भी अच्छा लगता। What was his response? उसका प्रति उत्तर क्या था वो भाई का? He humbly received. उन्होंने वो एक दीन बनकर वो स्वीकारा। He received the correction. वो जो सुधार को उन्होंने स्वीकारा। He was teachable. वो सीखने लायक था। Instead of that, you think like this. उसके विपरीत हम इस प्रकार सोचेंगे, I am eloquent, मैं तो एकदम निपुण हूँ बोलने में, mighty in scripture. मैं पवित्र शास्त्र में एकदम सीखा हुआ हूँ, I know all. मुझे सब कुछ मालूम है। You tent makers, आप तो केवल तंबू बनाने वाले लोग are you हो, teaching me? आप मुझे सिखाने आए हो। If such a spirit अगर were in Apollos means, अगर ऐसी आत्मा अपोलो में रहता, see, we would have missed Apollo. हम अपोलो को नहीं मिलते, वो खो गया होता। We read about him, हम उनके विषय में पढ़ते हैं chapter 18. 18वें अध्याय में। Such a wonderful thing we read एक about him. अद्भुत चीज उनके विषय में यहाँ लिखा है। Chapter 18, see, verse 27. 27 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, Please read. और जब उसने निश्चय किया कि पार उतरकर अखाया में जाए, तो भाइयों ने उसे ढड़ास देकर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिले, और उसने पहुंचकर वहां उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। When he arrived Achaia, he greatly helped those people. जब वो अखाया में गए तो उन्होंने बहुत अधिक उनकी सहायता की। Later, he found him as a co-worker of Paul. और आगे जाकर हम देखते हैं किस प्रकार से वो पौलुस का एक साथी बन Yes. गया, सहकर्मी बन गया। He didn't seek his own. उन्होंने खुद का नहीं चाहा, Yes, he was teachable. वो सिखाने लायक था, He was not the lover of self. वो खुद को चाहने वाला नहीं था, He was a lover of God. वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। In Acts chapter 18, हम प्रेरितों Acts chapter 17, प्रेरितों का काम 17वें अध्याय में I want to show about Paul. मैं पौलुस के विषय में दिखाना चाहता हूँ। Paul's humility also. Paul's humility, पौल की दीनता के विषय में दिखाना चाहता हूँ, पौलुस की। where Paul at the time he was at Beroea. पौलुस उस समय पे बिरिया नाम के जगह पे थे। Please read from verse 10. हम 10वें वचन से पढ़ेंगे। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सीलास को बरिया में भेज दिया, और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। 11 also? Those people were noble minded. और वे जो लोग थे वो Noble minded than those in Thessalonica. Verse 11. वे नोबल माइंडेड थे, For they received the word with great eagerness, उन्होंने परमेश्वर का वचन बड़े आग्रह के साथ लिया, examining the scriptures daily to see whether these things were so. उन्होंने ये हमेशा ढूंढा कि वो जो सिखा रहे हैं वो पवित्र शास्त्र के अनुसार है कि नहीं, ये जांचा। So,
Just I want to show one thing about Bereans. मैं बरीय लोगों के विषय में मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। When Paul went to Berea, जब पौलुस वहां बरिया में गया, he shared many things about Jesus. उन्होंने यीशु के विषय में कई चीजें उनके सामने What- उनको बताया। What did the Bereans do? उन बरियन लोगों ने क्या किया? He did not simply accepted or receive all those things which were taught by Paul. उन्होंने पौलुस ने जो भी चीजें दिया उन चीजों को वैसे के वैसे स्वीकारा नहीं। Paul, पौल, yes, you are saying, आप एक संत हो, but we want to examine your words with the scriptures. हम आपके वचन को पवित्र शास्त्र के आधार पर हम देखना जांचना चाहते हैं। Then only we will accept this gospel. उसके बाद ही ये सुसमाचार को हम स्वीकारेंगे। See, even they had such guts to examine Paul himself. उनके पास इतना धैर्य था कि पौल जैसे व्यक्ति को भी वो जांचने के लिए तैयार थे। They didn't, because Paul, as he was Paul, he didn't accept simply. उन्होंने केवल पौल होने के नाते, वो बड़े होने के नाते सीधा स्वीकारा नहीं। Yes, yes, we will receive your word. हाँ, हम आपके वचन को हम स्वीकारेंगे। We are very eager to receive the word from you. चाहते हैं कि आपके तरफ से हम वो वचन को स्वीकारें। But one thing we will do, परंतु एक चीज हम करेंगे, we will examine the scriptures with your words. हम पवित्र शास्त्र के अनुसार आपके वचन को हम जांचेंगे। उसके बाद If it is okay, then we will accept. अगर वो सही है तो फिर हम स्वीकारेंगे, Otherwise, there will be no place for you. वरना आपका यहाँ कोई स्थान नहीं है। Oh God, what a humiliation for him. देखो कितना बड़ा एक दीनता हो जाएगा पौलुस के विषय में। You Bereans, हे बरिया के लोगों, will you examine me? क्या आप मुझे जांचोगे? I had such a revelation from God. मेरे को परमेश्वर की तरफ से इतना बड़ा प्रकटीकरण हुआ था। I personally got revelation from the Lord. मुझे व्यक्तिगत रीति में उस प्रकार का प्रकटीकरण हुआ था यीशु का। I went to third heaven. मैं तीसरे स्वर्ग में गया था। I have established so many churches. मैंने इतनी कलीसिया को स्थापित की है। I have written so many epistles. मैंने इतने सारे पत्रियां लिखी है। But you Bereans, or will you examine me? हे बरिये के लोगों, आप मेरा जांच करोगे? That's false humility. ये पौलुस की दीनता है। Okay, brother. Okay, brother. हाँ भाई, हे हाँ भाई, So please examine आप मेरा जांच कीजिए। with the scriptures. आप पवित्र शास्त्र से मेरे वचन को जांचिए। That is false humility. ये पौलुस की दीनता है। He's not a lover of self. वो खुद से प्रेम करने वाला नहीं है। He won't, at any time, he won't promote himself. अपने आप को बढ़ोतरी के लिए वो नहीं जाएगा। See, we read here हम देखते हैं what Paul called him as noble-minded Bereans. पौलुस ने उन लोगों को उत्तम मन के ऐसा क्यों बोला? The people who examine, जो लोग मेरा जांच करते हैं, to such people Paul called him as noble-minded people. जो लोग इस प्रकार से मुझे जांचते हैं, उनके विषय में बोला कि ये उत्तम लोग हैं। But in the Corinthians, कुरिन्थी लोगों के बीच में one who always flatterers of Paul, और वे लोग जो हमेशा मक्खन लगाते थे पौलुस का, what would he call him? और उन लोगों के विषय में वो क्या बोलेंगे? Carnal Corinthians. आप लोग हैं केवल वो दैहिक हो। See, he had such a discernment, no? इस प्रकार का ज्ञान था उनमें। Carnal Corinthians, हे दैहिक कुरिन्थी के लोगों, noble-minded Bereans. हे उत्तम मन वाले बरिया के लोगों, Yes, he had the discernment. ये स्पष्टीकरण करने का उनको वो ज्ञान था। He humbled himself. He humbled himself. उन्होंने अपने आप को इस प्रकार से दीन किया। In Galatians 2, one more man. गलीती की दूसरे अध्याय में एक और व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते When हैं। Peter was rebuked in front of his disciples in Galatians 2, we read, गलीती की दूसरे अध्याय में जब पतरस को सबके सामने उनको सुधार किया गया, Galatians 2, गलीती की दूसरी अध्याय, because of his hypocrisy, even Barnabas was also drew with him. उनके ढोंगीपन के कारण उनके साथ पतरस भी जुड़ गया था। So in front of all the disciples, अपोलोस भी जुड़ गया था। Paul straight away face to face he rebuked Peter. सारे प्रेरितों के सामने पौलुस ने प्रेरित को डांटा He humbly accepted. और उसने पूरे नम्रता से वो स्वीकार किया। He didn't get offended with Paul. वहां पौलुस के
के विरोध में वो नाराज नहीं हुआ, बुरा नहीं माना। In Latin, his second epistle we read, हम आगे पत्रियों में पढ़ते हैं, he appreciated Paul. पत्रस ने पौलुस का प्रशंसा किया। That's the spirit of Paul. That's the spirit of Peter. ये है पत्रस की वो आत्मा। Spirit of Paul. पौलुस की आत्मा देखिए, Spirit of Apollo. अपोलो की आत्मा देखिए। See, I want to show one verse from in Acts chapter 11. प्रेरितों का काम 11वें अध्याय से मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ। Spirit of Barnabas. बरनबा की आत्मा। See, we read, हम पढ़ते हैं, actually the Jerusalem, we read in, just I want to show that verse. Acts chapter 11, प्रेरितों का काम 11वां अध्याय, you read it from verse 22. 22 से हम आगे पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 11वां अध्याय उसका 22 से। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया में सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। Yes, he was sent by the apostles उनको भेजा गया, वो प्रेरितों ने to Antioch. अंतियोक में भेजा। When he arrived there and witnessed the grace of God, he rejoiced. और जब वहां पहुंचकर वहां का अनुग्रह देकर वो बहुत ही आनंदित हुआ। In verse 24 we read, he was a good man, full of Holy Spirit and faith. और 24 में पढ़ते हैं, वह एक भला मनुष्य था, पूरे पवित्र आत्मा द्वारा भरा हुआ व्यक्ति। See, when verse 25, 25 में पढ़ते हैं, that's the spirit of Barnabas. ये है आत्मा बरनबा की। He didn't seek his own. वह खुद का नहीं चाहता था। So he didn't love the self-importance. खुद को बढ़ाने के विषय में वो उसने कभी नहीं He देखा। didn't seek his own glory. अपनी महिमा उसने नहीं चाहा। When he saw the need of the people, जब लोगों की जरूरत उसने समझा, he was very much in his spirit. वो अपनी आत्मा में, See, we see in 21st 5, verse 25, 25वें वचन में, he left for Tarsus to look for Saul. तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसूस में चला गया। When he had found him, he brought him back to Antioch. जब उसे मिला तो उसको लेकर अंत्योक में लौट के आया। Then, where that the disciples were first called Christians in Antioch. और पहली बार ख्रिस्तियों को वहां ख्रिस्ती करके बुलाया गया था अंत्योक में। So he didn't seek his own. उसने खुद का नहीं सोचा। So Antioch is my region. अंत्योक जो है वो मेरा क्षेत्र है। So I am the appointed person for this Antioch. इस स्थान में मुझे स्थापित किया हुआ है या मुझे नियुक्त किया है ये सभा संभालने के लिए। Antioch region is Barnabas region. अंत्योक का जो स्थान है वो बरनबा का है। I am the little king here. मैं यहाँ एक छोटा राजा हूँ। I won't allow any other persons to come in midst. मैं नहीं अनुमति दूंगा कि बाहर से कोई आके कुछ यहाँ करे। This should be my ministry. ये मेरी सेवकाई है। So Antioch region, Antioch flag, that is Barnabas flag has to be all over there. अंत्योक की जो सभा है वहां पर केवल जो झंडा खड़ा होगा वो केवल बरनबा का ही झंडा रहेगा। He had no such evil lust. ऐसा कोई भी बुरा इच्छा उनके अंदर नहीं थी। Seeing the need, उस सभा की जरूरत को Lord, देखकर, I am incapable. प्रभु मैं इसके लिए काबिल नहीं हूँ। I cannot meet out such need. मैं इनकी जरूरत को पूरी नहीं कर सकता। I need one more brother. मुझे एक और भाई की जरूरत है। This young dynamic Saul, I need such person. ये जो जवान जो निपुण भाई है, मैं उनकी जरूरत, उनकी सेवकाई लूंगा। With him, we can do mighty things in this place. उस भाई के साथ यहाँ बड़े काम हम कर सकते So हैं। let him go for Tarsus and look for him. वो तरसुस में जाके वो भाई को ढूंढ के निकालते हैं। Yes, he traveled, I don't know how many kilometers, either 80 kilometers or 100 miles, I don't know. मुझे मालूम नहीं कितना दूर था, 80 किलोमीटर था कि 100 किलोमीटर था, वहां से ढूंढ के लेके आए। He looked for it and found him. और उनको ढूंढ कर उनको मिले और उनको लेके आए। Yes, he didn't seek his own. उन्होंने अपना खुद का कुछ भी नहीं चाहा। So what happened? उससे क्या हुआ? Within a few years or some time, थोड़े सालों में ही he became less important.
बारनबा कम जानकार हुआ, Saul became Paul. सॉल पॉल बन गया। He rejoiced in another's growth. वो एकदम खुश हुआ दूसरों की उन्नति में। My dear brothers, प्रियजनों, do you have that vision, will, क्या आपके अंदर इस प्रकार का एक आग्रह है to see others' growth in the spiritual realm? कि दूसरे लोग आत्मिक रीति से उन्नति देख पाते हुए देखने में आपको खुशी होती है? We should rejoice. हमें उन चीजों में खुशी मनाना है। When our young brothers come up, जब हमारे जवान भाई इस प्रकार से उठ के खड़े होते हैं, we should rejoice in the spirit. हमारी आत्मा में हमें आनंद मनाना है। We should rejoice in their anointing. उनकी जो अनॉइंटिंग है उसमें हमें आनंद मनाना है, अभिषेक में। When some young people, when they share the word of God, जब जवान भाई लोग परमेश्वर का वचन बांटते हैं, we should not have the envious spirit. एक एनवियस स्पिरिट नहीं होना चाहिए, जलन का आत्मा नहीं होनी चाहिए। We should appreciate them. हमें बाहरी रूप से दिल से हमें उनकी प्रशंसा करनी Yes, चाहिए। that's the spirit of Barnabas. यही थी आत्मा बरनबा की। He was not the lover of self. वो खुद से प्रेम करने वाला नहीं था बरनबा। These are all the things written for our edification. ये चीजें हमारे बढ़ोतरी की, हमको सीखने के लिए लिखी गई हैं। Yes, just like the spirit of John the Baptist. जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जो आत्मा When थी, Jesus came, जब यीशु आए, that's all. His ministry, that's name and fame, everything came down. यीशु आने के पश्चात उनका नाम, उनकी सेवकाई सब कुछ कम हो गया। What was the spirit of John Baptist? उस समय उनकी आत्मा किस प्रकार की Lord, थी? let me go down. प्रभु, मैं नीचे जाऊंगा, Let me die. Let me die. Let me मैं go down. मैं मरूंगा, मैं नीचे जाऊंगा। You may increase. आप बढ़े, आप बढ़े, Let me decrease. मैं नीचे हूंगा, मैं कम हूंगा। That's the spirit of John the Baptist. यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की आत्मा थी। These are all the spirits we should have in these days. इन दिनों में ऐसी आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए। We should not serve ourselves. हमारे खुद का सेवा नहीं करना हमें। So in the past we have failed in so many areas. पिछले दिनों में हमने कई क्षेत्रों में हमने We- बुरा किया होगा। We have to repent. हमें पश्चाताप करना है। Lord, प्रभु, let make me a lover of God. प्रभु, आपका प्रेमी मुझे बनाइए। At any cost, I should deny my own will and crucify. हर एक समय में मेरे हित को मैं नाकारूं और आपका हित करूं। Just I want to take few minutes to I want to show Jesus also. मैं कुछ समय यीशु को आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। See, when you are misunderstood, जब आपके विषय में कुछ गलत समझा जाता है, see that we have to meditate more and more about Jesus in our days. हमारे आने वाले दिनों में हमें और अधिक यीशु के बारे में हमें देखना है। Don't justify. अपने आप को कभी भी स्पष्टीकरण या न्याय ना, All justification comes from ourself. हर एक न्यायीकरण हमारे खुद से आता है। When you are misunderstood wrongly, जब हमारे बारे में गलत रीति से सोचा जाता है, don't try to justify. अपने आप को न्यायीकरण ना करें। That is self. ये सब कुछ हमारे खुद से उत्पन्न होता है। For example, उदाहरण के लिए Matthew chapter 11. मत्ती 11वां अध्याय, Just few things I want to show from life of Jesus. यीशु के जीवन से कुछ चीजें मैं दिखाना चाहता हूं। मत्ती 11वां अध्याय, Or verse 19. 19वां, Matthew chapter 11 verse 19. 11वां अध्याय का 19वां वचन। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वाला और पापियों का मित्र। Among many names, Jesus has gained these such names. कई नाम उनको मिले, उनमें से ये नाम भी उन्होंने पाया यीशु ने। One name is gluttonous man. एक है पेटू, Another name drunkard. दूसरा है पियक्कड़। See, how did he earn this name? ये नाम उन्होंने कैसे पाया यीशु ने? For example, when Jesus, when was the dinner hall, dinner times, जब यीशु को कोई खाने के when he was, जगह पर बुलाए when he हैं, was invited for some dinners,
कोई रात के खाने के लिए, भोजन के लिए किसी ने बुलाया है, when Jesus was served or biryani or ice cream or wine, जब यीशु को बिरयानी दिया या आइसक्रीम दिया या कोई द्राक्ष रस दिया, yes, he would take, वो happily he would take. वो खुशी से वो लेते थे। Lord, we have second serving also. We have enough food. यीशु, हमारे पास बहुत खाना है, आप एक दूसरी बार भी ले सकते हैं। Okay, if we have enough, पूरा सबके लिए है क्या? okay, he would take the second serving हाँ, also. मैं दूसरी बार भी लेने के लिए तैयार हूँ। What the Pharisees were looking at, फरसी लोग इस प्रकार से दूरबीन से देख रहे थे। oh, second plate, अच्छा, दूसरी बार ले रहे हैं क्या? second cup of wine. अच्छा, दूसरा द्राक्षरस का कप ले रहे हैं क्या? Even Jesus would take the third round also. तीसरी बार भी अगर है तो वो लेंगे, लेते थे। Then they gave the name, तो उन्होंने ये ठप्पा लगाया, नाम दिया, gluttonous man, ये पेटू, drunkard. ये पियक्कड़। So in the public places means no hypocrisy like that, no acting. और ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार से कोई ढोंगीपन करने की जरूरत नहीं है। But in his private life, परंतु उनके व्यक्तिगत जीवन में he would fast for even 40 days. और वो 40 दिन भी वो उपवास लेते थे। Nobody knows about it. उसके बारे में कोई नहीं They जानता will था। be hidden before the eyes of the Lord. वो परमेश्वर के सामने ये सारी चीजें छिपी रहती थी In public in dinner times, और सबके सामने इस प्रकार के खाने के मेज पर he won't act. He won't act. वो बिल्कुल ऐसे ढोंगीपन नहीं करते थे। So during such times, ऐसे समयों में he won't justify. वो अपने आप को स्पष्टीकरण या न्यायीकरण नहीं करते थे। Whatever you think, आप जो सोचना चाहते हो, your opinion is nothing. That's your dustbin. आपका मेरे विषय में जो विचार है वो कुछ भी लायक नहीं है, केवल कूड़ेदाने में डालने के लिए। Whether you say me a gluttonous man or a drunkard, चाहे आप बोलो पेटू हो या पियक्कड़ हो, that's nothing. वो कुछ नहीं है। I live before my Father. मैं केवल मेरे परमेश्वर के सामने ही मैं जीता हूँ। I don't want to justify before men. मैं इसके आपके सामने कुछ स्पष्टीकरण नहीं देना That चाहता। is abomination. That is abomination. ये परमेश्वर के सामने ये घृणित है। Yes, in one more place, एक और जगह पर John chapter 7. यूहन्ना 7वां अध्याय, John chapter 7 verse 40. 7वें अध्याय का 40वां वचन। John chapter 7 verse 40 and 41. Please read. 40 और 41 हम पढ़ेंगे। तब भीड़ में से किसी ने यह बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। Some people were saying he's prophet. वो बोलने लगे, कुछ लोग बोलने लगे कि ये भविष्यवक्ता है, Some were saying this is Christ. और कुछ बोलने लगे ये मसीह है। But others were saying, परंतु कुछ लोग ये कहे, is Christ coming from Galilee? क्या मसीह गलील से आ सकता है? Is he? देखिए, Has not the scripture said that comes from the descendants of David and from Bethlehem? क्या पवित्र शास्त्र नहीं बताता कि मसीह दाऊद के वंश से आएगा? So what did Jesus do? तो यीशु ने क्या उत्तर दिया? He didn't show his birth certificate. See, this is my birth certificate. तो उन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखाया। देखिए, So during the time of Augustus, अगस्टस के समय पर my parents Joseph and Mary मेरी माता पिता जोसेफ और मरियम went to Bethlehem वो लोग बथलेहम में गए and they gave birth. और वहां मेरा जन्म हुआ। And then my parents were instructed by the angel. और उसके बाद स्वर्गदूतों द्वारा उनको बताया गया। Then my parents went to Egypt. और उसके बाद वो मिस्र में गए। They spent some time in Egypt. वहां उन्होंने कुछ समय बिताया। Then from Egypt we all came back to Nazareth, Galilee. और वापस हम वहां से आकर नाजरेत गलीली में आए। That's why I'm called as Galilee. इसीलिए मुझे बोला जाता है कि मैं गलील का व्यक्ति हूँ। Is all these things necessary? क्या ये सारी चीजें बताने की जरूरत है? So do you think me as a Galilean? आप सोचते हो कि मैं गलील का व्यक्ति हूँ? Think, man. आपको जो सोचना है सोचिए। Whatever you think. आप जो सोचना चाहते हो सोचिए। He didn't justify all those things. अपने आप का स्पष्टीकरण नहीं दिया उन्होंने। He lived before his father. वो अपने पिता के सामने ही जिए। वो Such justifications are an abomination in the sight of God. इस प्रकार का न्यायीकरण, स्पष्टीकरण, सब कुछ परमेश्वर की आंखों में वो घृणित है। One who adores, one who worships self, they will justify. जो अपने आप को हमेशा उठाना चाहते हैं और अपने आप को संभालना चाहते हैं, वो ही
इस प्रकार का कार्य करेंगे। In Jesus' life, we can see many things like this. यीशु के जीवन में इस प्रकार के कई चीजें हम देख सकते हैं। When he was stood before the council of the priests, जब वो सारे प्रीस्ट के सामने वो काउंसिल में खड़े थे, he was lyingly was charged. उनके विषय में झूठ झूठ बोल के दोषित ठहरा रहे थे। So we heard about this man destroy this temple and हमने raise this temple in 3 days. इस मनुष्य के विषय में सुना है कि वो 3 दिन में ये मंदिर को तोड़ के वापस उसको खड़ा करेगा। He didn't open his mouth at all. उसने अपना मुंह खोला ही नहीं। He won't prove. अपने आप को सिद्ध करने का नहीं सोचा He उन्होंने। lived before his father. वो अपने पिता के सामने ही जिए। So these are all the footsteps of Jesus. ये सब यीशु के वो पद चिन्ह हैं So in our practical terms, हमारे प्रायोगिक रीति में। so we think about all those things, but we can forget our own things. हम इन चीजों को सोच के हमारे जीवन के विषय में हम भूल बैठते हैं। Just I want to close it with my own personal testimony. Just I want to emphasize this truth. एक साक्षी मेरे जीवन से बता के मैं, ताकि आपको इस सत्य को गहराई से समझा पाऊं, मैं बताना चाहता हूं आखिरी में। I took care of my mother-in-law. मेरी पत्नी के माँ का, सास का मैंने ख्याल किया। As she was not able to cooperate with her son and his daughter-in-law. उनके लड़का और लड़के के पत्नी के साथ सही रीति से उनका रिश्ता ना होने के कारण मैंने उनको संभाला। My mother-in-law was a born-again baptized sister. मेरी जो सास थी वो नया जन्म पाई हुई, बपतिस्मा लिए हुई स्त्री थी। God-fearing CFC sister. एक परमेश्वर का भाई मानने वाली CFC की बहन है। At the age of 80, she passed away. 80 साल की आयु में वो गुजर गए। Last 5 years of her life, she was with us. आखिरी के 5 साल वो हमारे साथ थी। We took care. हमने उनका ख्याल किया। Only because of her not cooperating, that's not a fine tune with her son and daughter-in-law. उनके पुत्र और उनकी पत्नी के साथ एक सही रीति का सम्मेलन ना होने के कारण ऐसा करना पड़ा। So in those days, उन दिनों में what we were hearing about from that people, हम उन लोगों, वहां के लोगों से जो हम सुनने में आ रहा था, some sort of some false evil things, talk is spreading among the relatives. हमारे रिलेटिव्स के बीच में कुछ बुरी चीजें, बुरी खबर ऐसे फैल रही थी। Because of my mother-in-law was a retired teacher. मेरी जो सास थी वो एक रिटायर्ड टीचर थी, Had pension also. और उनको पेंशन भी था। So what did they tell among the relations? और हमारे रिलेटिव्स के बीच में उन्होंने क्या बोला? Because of mother-in-law's pension only, मेरे सास के पेंशन के कारण ही this Tirukatapalli Samyar, ये जो तिरकाटीपल्ली के जो स्वामी है, who is चर्च that? के स्वामी, Who is that Samyar? वो सामियार कौन है? Samyar? सामियार स्वामी मतलब कि पूजा पाठ करने वाले। Yeah, Swami. This Tirukatapalli Swami, ये तिरकाटीपल्ली के स्वामी in Tamil, in mother-in-law's name called as Mami. तमिल में जो सास है उसको मामियार करके बुलाते हैं। This Tirukatapalli Samyar, ये तिरकाटीपल्ली के जो स्वामी है, because of pension only, वो पेंशन पाने के लिए so keeping his Mamyar. अपने मामियार को घर पे लेके आ गए हैं, So सास को घर पे लेके आ let गए them हैं। speak. Let them speak. उनको बोलने दीजिए। So we should not justify. हमें वहां कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। We should not prove. अपने आप को सिद्ध करने का ना प्रयास करें। So whatever the things, let them speak. आप जो बोलना चाहते हो बोलिए। We have to look into Jesus. हमें यीशु की ओर देखना है। But what our inner life, God knows. हमारा अंदरूनी जीवन केवल परमेश्वर ही जानता है। You are taking care of her. आप इनका ख्याल कर रहे हैं, Don't touch that money. उस पैसे को बिल्कुल छूना मत। You spend for all these children. वो अपने बच्चों को देने की पूरा अनुमति दीजिए। Yes, we have to be faithful in the money matters. पैसे के विषय में हमें विश्वास योग्य होना जरूरी है। So that's our salvation. वही हमारा उद्धार है। So we can say many things like this in our practical lives. इस प्रकार से हम कई चीजें हमारे व्यावहारिक जीवन से हम बात कर सकते So हैं। all lovers of self,
हर एक इस प्रकार से खुद से चाहने वाले लोग they will easily get offended. वो जल्द ही बुरा मान जाते हैं, They will justify. अपने आप का स्पष्टीकरण न्यायीकरण करेंगे They will have that envious spirit. और उनको एक हमेशा एक घृणा रहेगा। They will not rejoice in others' growth. वो जलन खाएंगे और दूसरों के बढ़ोतरी में वो नहीं चाहेंगे, खुशी They, नहीं they मनाएंगे, won't be teachable. वो सिखाने लायक नहीं रहेंगे। May God help us. परमेश्वर हम पर दया करे। Let us pray. हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आप हमें एक उच्च जीवन की ओर लेके जाना चाहते हैं, इसीलिए आप हमें हमारे दिलों को खोलकर हमसे आप बातें कर रहे हो प्रभु, ताकि हम पश्चाताप करें प्रभु। यस, आपका वो महिमामय जीवन जहां हम घटे और आप बढ़े प्रभु, ये हमारे जीवनों में आप सिद्ध कीजिए। कभी भी हम आपकी वो महिमा को हम ना छुए प्रभु, और सारा महिमा आपको ही देते रहे, ताकि हम नम्र होकर आपके मार्गों को सीखकर उस पर चले। सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, Amen.